हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इसे अवॉइड करना मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत बड़ा मोड़ मिस करना। हम में से बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई नाम जप कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस कर रहा है और हर कोई कहीं ना कहीं अपने भीतर की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस जर्नी में एक बहुत सटल सा धोखा होता है जो अक्सर हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उसमें गहरे नहीं फंस जाते, और वो है ईगो ट्रैप, वैलिडेशन की तलाश और वो फेक पॉजिटिविटी जो बाहर से बहुत डिवाइन लगती है लेकिन अंदर ही अंदर हमें डिस्कनेक्ट कर देती है हमारी असली सोल से। जब हम पहली बार स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं तो सब कुछ बहुत मैजिकल लगता है। ऐसे लगता है जैसे सडनली हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया हो। नाम जप करते ही शांति मिलने लगती है, इनर पीस का अनुभव होता है, हर चीज में मीनिंग दिखने लगता है और धीरे धीरे हमें लगता है कि अब हम थोड़ा अलग हो गए हैं, जैसे हम बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा इवॉल्व्ड हैं। लेकिन यहीं पर धीरे धीरे ईगो ट्रैप शुरू हो जाता है। वो ईगो जो बोलती है अब मैं प्योर हूँ, ये दुनिया तो इल्यूजन है, मैं तो अब ट्रिगर से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ चुका हूँ। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात ये होती है कि ये ईगो बिल्कुल स्पिरिचुअल दिखती है, यानी वो ईगो जो अब खुद को ईगो मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने तो अब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है ना। इस ईगो ट्रैप में इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वो अब भी उस सेम वैलिडेशन की तलाश में है, बस उसके मेथड्स बदल गए हैं। पहले वैलिडेशन किसी इंसान से चाहिए था, अब वो वैलिडेशन स्पिरिचुअल इमेज से मिलने लगा है। अब हमें ये फील कराना होता है कि हम कितने कनेक्टेड हैं, कितने पीसफुल हैं, कितने हाई वाइब्रेशन वाले हैं। हम इंस्टाग्राम पर ग्रेटिट्यूड पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पर ओम नमः शिवाय लिखते हैं, नाम जप के रील्स बनाते हैं, और इसका मकसद कभी कभी भगवान से कनेक्शन से ज्यादा लोगों को दिखाना होता है कि देखो मैं कितनी स्पिरिचुअल बन चुकी हूँ। और ये दिखावा बाहर से बहुत प्यारा लगता है लेकिन अंदर से हमें धीरे धीरे इल्यूजन में धकेल देता है, जहां हम भगवान को नहीं बल्कि लोगों की नजरों में अपनी इमेज को वर्शिप करने लगते हैं। और यहीं से एक और गहराई में छिपा इल्यूजन शुरू होता है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल जेलसी या कंपैरिजन ट्रैप। जब हम दूसरों को डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर करते देखते हैं, जैसे कोई कहता है कि उसे मेडिटेशन में विजन्स आते हैं, किसी ने कोई मिरेकलस साइन देखा, तो हम अपने मन में साइलेंटली कंपेयर करने लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों नहीं होता, क्या मैं पीछे रह गई हूँ, क्या मेरा कनेक्शन सच्चा नहीं है। और फिर वो कंपैरिजन धीरे धीरे अपने ही स्पिरिचुअल पाथ पर डाउट बनकर बैठ जाती है, जबकि सच्ची स्पिरिचुअलिटी कभी भी दौड़ नहीं होती। ये एक प्रेम जर्नी है जहाँ हर सोल अपनी रफ्तार से निखरती है। जो दिख रहा है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती और जो नहीं दिख रहा वो कभी कभी सबसे गहरा कनेक्शन होता है। इसलिए दूसरों की जर्नी की रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपने भगवान से रिलेशन को बिल्कुल पर्सनल और पवित्र रखना होता है, बिना किसी जेलसी, बिना किसी कंपटीशन के। और फिर आती है वो स्टेज जिसे हम फेक पॉजिटिविटी कहते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमें सैड नहीं फील करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें बस हाई वाइब्स मेंटेन करनी है। हम हर नेगेटिव थॉट को सप्रेस करने लगते हैं, हर अनकंफर्टेबल इमोशन को स्पिरिचुअल बाईपासिंग से दबा लेते हैं और धीरे धीरे हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ना हम अपने दर्द को महसूस करते हैं, ना ही अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर स्पिरिचुअलिटी एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी नहीं रह जाती, बल्कि एक मास्क बन जाती है। एक ऐसा मास्क जो दूसरों को दिखाने के लिए पहना जाता है, लेकिन अंदर हम अब भी उतने ही कंफ्यूज्ड, उतने ही हर्ट और उतने ही लॉस्ट होते हैं। इस फेक पॉजिटिविटी का एक और रूप होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जहाँ हर इमोशन को फोर्सफुली लाइट में चेंज करने की कोशिश की जाती है। किसी को दर्द हो रहा है तो तुरंत कह देना डिटैच हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स कुछ बेटर प्लान कर रहा है। ये सब बातें सुपरफिशियली कंफर्टिंग लगती है लेकिन सच्चाई को छुपाने का काम करती हैं। असली स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप हर वक्त खुश रहें, वो कहती है कि आप सच्चे रहें।
अगर आज मन रो रहा है तो उसे रोने दीजिए ना। अगर गलती हुई है तो गिल्ट से नहीं, अवेयरनेस से देखिए, और फिर भगवान के सामने वैसे ही खड़े होइए जैसे आप हैं, इम्परफेक्ट, रॉ और बिल्कुल रियल। भगवान को आपके दिखावे वाली शांति की जरूरत नहीं है, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए, चाहे वो रोता हुआ हो या टूटा हुआ। स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम अपने पुराने ईगो को छोड़ते नहीं, बस उसे नया नाम दे देते हैं। अब वो ईगो स्पिरिचुअल बन जाती है और हमें लगता है कि हम एनलाइटेंड है, जबकि असल में हम एक और इल्यूजन में जी रहे होते हैं। सच्ची स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है जब हम हर लेबल, हर इमेज और हर आइडेंटिटी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। जब हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल या नॉन स्पिरिचुअल, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, अपने भगवान से कनेक्शन। नाम जब अब एक डिस्प्ले नहीं रह जाता, वो हमारे अंदर की धड़कन बन जाता है। अब हमें इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी हर सांस में राधे राधे बस रहा होता है। लेकिन कई बार नाम जब भी ईगो का हिस्सा बन जाता है, जब हम उसे भी एक ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, जैसे अगर मैं इतने दिन जाप करूंगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, या अगर मैं इतनी माला कर लूं तो यूनिवर्स मुझे रिवॉर्ड देगा। ये सोच हमें असली भक्ति से दूर कर देती है। नाम जब कोई बिजनेस डील नहीं है, ये तो प्रेम की भाषा है ना, जहां आप बिना किसी मोटिव के, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के बस अपने भगवान का नाम लेते हैं। जब नाम जब चेकलिस्ट बन जाए तो कनेक्शन टूटने लगता है, लेकिन जब वो दिल की पुकार बन जाए तो हर मंत्रा, हर जप एक प्रेम भरी सांस बन जाता है। और सबसे सटल ट्रैप होता है दूसरों को समझाना कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि जब हम दूसरों को गाइड करने लगते हैं, लेकिन ये गाइडेंस कई बार हमारे भीतर की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आती है, ना कि प्रेम और करुणा से। हम अपने पेरेंट्स को समझाने लगते हैं कि उन्हें भी नाम जप करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि उनकी नेगेटिविटी हमें अफेक्ट कर रही है, और कई बार हम खुद ही अपने आप को इतना हाई वाइब मानने लगते हैं कि जो इंसान अभी अपने पेन से गुजर रहा है, हमें वो लो लेवल लगने लगता है। ये एक बहुत ही गहरा इल्यूजन है, क्योंकि असली स्पिरिचुअलिटी कभी भी सेपरेशन क्रिएट नहीं करती, वो यूनिटी लाती है, वो कंपैशन लाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि अब आपको सैडनेस फील नहीं होगी या कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। असली स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करें, अपने इमोशंस को फील करें और अपने भगवान के सामने बिल्कुल नेक्ड सोल की तरह खड़े हो सके, बिना किसी मास्क, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी ईगो के। नाम जब तब सबसे ज्यादा फलदायक होता है जब आप उसे अपने डीपेस्ट पेन के साथ करते हैं, जब आप रोते हुए भी राधे राधे कहते हैं, जब आप टूटते हुए भी अपने मन को पकड़ के उस नाम से जोड़ते हैं। और यहीं पर असली मिरेकल होता है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्टोरीज, आपकी दिखावे वाली पॉजिटिविटी सब डिसॉल्व हो जाती है और सिर्फ एक चीज बचती है, वो कनेक्शन जो वर्ड से परे है। और जो लोग आज भी इस रास्ते पर चलने से डरते हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि भगवान आपको परफेक्ट नहीं बनाना चाहते, वो बस आपको सच्चा बनाना चाहते हैं। वो वर्जन जो बिना दिखावे के रो सकता है, हंस सकता है, गुस्सा भी फील कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हर बार उसी एक नाम की तरफ लौटता है, क्योंकि वो नाम सिर्फ वर्ड नहीं, वो हमारी आत्मा की पुकार है, और उसी पुकार से मिलती है सच्ची मुक्ति। और यही वो पल होता है जहाँ आपकी जर्नी असली रूप में शुरू होती है, क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें वो मन पसंद है जो उनके लिए निष्कलंक और सच्चा हो। आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी भी एक ट्रेंड बन चुकी है, जहाँ लोग रियल इनर वर्क से ज्यादा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मेंटेन करने में लगे हैं। लेकिन भगवान के साथ रिश्ता कोई स्टेटस सिंबल नहीं है ना, ये एक गहरा कनेक्शन है जहाँ ईगो नहीं, बस सरेंडर होता है। जब आप सच में अपने भीतर की सच्चाई से मिलते हैं तो वहाँ कोई दिखावा नहीं बचता, वहाँ बस आप और आपके भगवान रह जाते हैं। इसलिए अगर आप भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या मैं सच्चे कनेक्शन के लिए आगे बढ़ रही हूँ या वैलिडेशन के लिए? क्या मेरा भगवान से रिश्ता मेरे मन की आंतरिक अनुभव है या सिर्फ एक आइडेंटिटी है जो मैंने बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए बना रखी है? जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है, लेकिन वहीं से सच्चा बदलाव शुरू होता है। नाम जब कोई इंस्टाग्राम रील नहीं, वो एक साधना है, एक प्रेम है, एक सरेंडर है। भगवान से रिश्ता कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं, वो एक बहुत पर्सनल, बहुत पवित्र कनेक्शन है,
जिसे हमें पूरी ईमानदारी से, पूरे सरेंडर के साथ जीना है। अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिए, मैं दिखावे से नहीं सच्चाई से जुड़ना चाहती हूँ। और याद रखिए, सच्ची स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जहाँ हम खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, अपने इमोशंस को महसूस करते हैं और अपने भगवान के साथ बिना किसी दिखावे के जुड़ते हैं, हर पल हर सांस में। क्योंकि अंत में ये जर्नी सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच होती है, ना किसी कंपटीशन की, ना किसी दिखावे की, बस प्रेम की। और जब प्रेम सच्चा होता है तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।